अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू तहाली टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, तारीख के हर दौर में मुजरिमों को अलग अलग तरह से सज़ा दी जा चुकी है, तो इस वीडियो में मैं आपको इसी मुतालिक बताऊँगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडमिल पनिशमेंट। दोस्तों, ट्रेडमिल आज शायद दुनिया की सबसे मशहूर एक्सरसाइजिंग मशीन है जिस पर हम रनिंग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मशीन दरअसल एक सजा के तौर पर इजाद हुई थी। ये कहानी 1821 की है, जब इंग्लैंड के मशहूर इंजीनियर सर विलियम क्यूबर्ट ने सुस्त और लेजी कैदियों को एक काम देने का आइडिया दिया। इस आदमी ने एक ऐसी मशीन इजाद की जिसमें एक तरफ एक बहुत बड़ा व्हील लगा होता था और दूसरी तरफ काफी सारे कैदी मिलकर एक पेडल सी चीज पर भाग रहे होते थे, जिसकी वजह से ये व्हील घूमता था और इस व्हील से गंदम पीसा जाता था। कैदियों को जबरदस्ती मशीन पर भगाया जाता था ताकि ये गंदम को पीस सके। कई कैदी इस मशीन पर भाग भाग कर अपनी जान से भी चले गए थे। इस मशीन को बाद में बैन कर दिया गया था। चाइनीज वाटर पनिशमेंट। दोस्तों, ये सजा इंतहाई अजीब और सिंपल सी थी जिसको चाइना में और स्पेन में इस्तेमाल किया जाता था। इस सजा में कैदी को लिटाकर इसके माथे के एक खास हिस्से पर ठंडे पानी के कतरे कई घंटों तक आहिस्ता आहिस्ता गिराए जाते थे। ये सुनने में एक आम सी बात लगती है, लेकिन कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कैदी को लगता था कि पानी के ये कतरे इसके माथे के अंदर एक सुराख बना रहे हैं। ये कैदी पागल होना शुरू हो जाता था। ये टॉर्चर 15 और 16 सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। उस दौर में बाकायदा वाटर टॉर्चर सेल्स बने हुए होते थे। टिकलिंग टॉर्चर। दोस्तों, टिकल करने से या गुदगुदी करने से हमें हंसी आती है। ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन गुदगुदी करना ये एक इंतहाई खतरनाक टॉर्चर भी हुआ करता था। ये टॉर्चर कैदियों से कोई बात उगलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मशहूर रिसर्चर आयरन थॉमसन ने अपनी बुक A to Z पनिशमेंट में इसके मुतालिक बहुत कुछ बताया है। ये सजा कदीम चाइना में दी जाती थी, जहां कैदी को बांधकर इसको जबरदस्ती गुदगुदी की जाती थी। कैदी को आहिस्ता आहिस्ता शदीद बेचैनी और फटीग होना शुरू हो जाती थी। इसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल खत्म हो जाता था। ये एक मेंटल टॉर्चर था जो कैदियों से पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। व्हाइट रूम पनिशमेंट। दोस्तों, ये सजा इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन इंतहाई अजीब है। इस सजा में कैदी को सफेद कपड़े पहनाकर एक ऐसे कमरे में अकेला रखा जाता है जिसकी हर चीज सफेद रंग की होती है। दीवारें, बेड, फ्लोर, छत, हर एक चीज। इस कमरे में खिड़की भी नहीं होती। इस कैदी को खाना भी सफेद बर्तन में दिया जाता है और सिर्फ उबले हुए सफेद चावल ही खिलाए जाते हैं। इसका बाथरूम भी सफेद कलर का होता है, यानी कैदी के दिन के तकरीबन सारे हिस्से में इसको सफेद नजर आता है। ये भी कहा जाता है कि व्हाइट रूम साउंड प्रूफ होता है। बाहर से कोई आवाज अंदर नहीं जाती। कैदी आहिस्ता आहिस्ता पागल होना शुरू हो जाता है। ये अजीब टॉर्चर कैदियों से अहम राज उगलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि कुछ महीने बाद भी अगर कैदी को छोड़ दिया जाए तो कैदी को कहीं भी नींद नहीं आती। उस कमरे का अकेलापन और खामोशी इसकी जान कभी नहीं छोड़ते। शेम मार्क्स। दोस्तों, ये सजा कुछ 100 साल पहले यूरोप में दी जाती थी, जिसमें लोहे के बने हुए अजीबोगरीब मार्क्स लोगों को पहनाकर इनको सड़कों पर पूरे दिन तक चलाया जाता था। ये सजा ज्यादातर उन लोगों को दी जाती थी जो जादू टोना यानी विशक्राफ्ट वगैरह किया करते थे। ये लोहे के मार्क्स हर तरह के होते थे, कभी आम से तो कभी किसी जानवर की शक्ल के। ये भी कहा जाता है कि कोई इंसान अगर ऐसे जोक सुनाते हुए पकड़ा जाए जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे इंसान को भी शेम मार्क्स पहनाकर घुमाया जाता था। शेम मार्क्स ज्यादातर जर्मनी में इस्तेमाल किए जाते थे। एस्केपिज्म पनिशमेंट। इस पनिशमेंट में इंसान को 2 कश्तियों के बीच में बांध दिया जाता था। इसका सर, हाथ, टांगे और पैर बाहर होते थे। इसके बाद इस कैदी के ऊपर दूध और शहद गिराया जाता था और इसको धूप में छोड़ दिया जाता था और इस कैदी पर शहद की मक्खियाँ, चूहे और बहुत से कीड़े छोड़ दिए जाते थे जो आहिस्ता आहिस्ता इस आदमी को खाना शुरू हो जाते थे। ये सजा कई दिनों तक चलती थी और कैदी आहिस्ता आहिस्ता तड़प कर मर जाया करता था।
दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।